आज हम करेंगे लूसेंट जीके में कंप्यूटर वाला पार्ट। और इसमें जो कंप्यूटर वाला पार्ट है तो बेसिकली इसमें हम मेन चीजें करेंगे कि जैसे कंप्यूटर होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स कर लेंगे। इसके अलावा हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ लेंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट कीज जो कंप्यूटर की होती है वो कर लेंगे, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स है और कुछ जो टर्म्स होती है, ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है। इसके अलावा ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स नहीं करा हुआ। तो बेसिकली हम कंप्यूटर में वही चीजें कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाती है, राइट। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कोई बहुत ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत पिछले 200 300 400 सालों से चला आ रहा है, इतना पुराना नहीं है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो एरा है वो स्टार्ट हुआ था 20th एंड 21st सेंचुरी में ही। 20th एंड 21st सेंचुरी में हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने थोड़ी तरक्की करी, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, जिसके चलते हुए हमने एक ऐसी मशीन बनाई, हमने मीन्स ह्यूमन ने एक ऐसी मशीन बनाई जो कि हमारे जो डेली लाइफ के जो काम है उनको थोड़ा इजी कर देती है, और उसका नाम रखा गया कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर है ये हर एक एरियाज में ही यूज होता है। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही यूज होता है, ये हर एक एरिया में इसका यूज होता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड हो गया, या मेडिसिन का, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी तो कंप्यूटर से रिलेटेड कितने सारे काम होते हैं। कितनी जो स्कैन्स वगैरह आजकल होनी शुरू हो गई है, तो वो सारी की सारी जो भी होता है, इवन के जो ऑपरेशन भी होते हैं आजकल, वो भी कंप्यूटर की हेल्प से ही किए जाते हैं। तो बहुत सारा जो मेडिकल के फील्ड में भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कंप्यूटर की हेल्प से किए जाते हैं। एजुकेशन के फील्ड में तो कंप्यूटर आ ही गया है, पता ही आपको। इसके अलावा स्पोर्ट्स के फील्ड में, डिफेंस, शॉप्स, होम, घरों में भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं, मार्केट्स हो गया, और इसके अलावा और हर एक जगह पे कंप्यूटर जो है वो यूज होने लगा है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो आज की डेट में हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, क्योंकि कंप्यूटर हर जगह यूज होता है। हमारे हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, ये क्या है, ये भी तो एक कंप्यूटर का ही है ना। कंप्यूटर पहले क्या होता था, पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होती गई, कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया, छोटा होता 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 एक फोन के साइज में हमारे हाथ में आ गया, जिसको कि हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें होता क्या है, कंप्यूटर में काम कैसे करता है, इसमें हम इनपुट डालते हैं, कोई भी डाटा डालते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसकी आउटपुट हमें मिल जाती है। जो हम सर्च करना चाहते हैं वो हम सर्च करते हैं और उसकी आउटपुट हमें मिल जाती है। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको बहुत ही इजीली ये सॉल्व कर देता है। और हर एक फील्ड में जी, ये जो हर एक फील्ड है, हर एक फील्ड से रिलेटेड है, कोई भी हो, जैसे एजुकेशन, होम, मेडिसिन, साइंस एंड टेक हो गया, रिसर्च, डिजाइनिंग, पब्लिशिंग, कम्युनिकेशन, तो हर एक फील्ड में जो कंप्यूटर है वो यूज होता है आज की डेट में। कंप्यूटर में होता क्या है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। इंफॉर्मेशन की जो भी हम उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं, इनपुट डालते हैं, तो उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो कंप्यूटर क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन असेसिंग टूल है। मतलब कि हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट डालेंगे, कुछ भी हम सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करना चाहते हैं कि हमें हमें नहीं पता कंप्यूटर क्या है, हमने पहली बार वर्ड सुना है कि कंप्यूटर, तो हम क्या है, हम उसमें इनपुट डालेंगे। इनपुट क्या डालेंगे, कहीं पे भी, गूगल पे हो गया, यूट्यूब हो गया, किसी भी सर्च इंजन में हम टाइप करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन आती है वो इंटरनेट के थ्रू हमारे पास पहुंच जाती है। कहीं पे भी किसी ने कोई भी वीडियो डाली है कंप्यूटर से रिलेटेड, हर एक जो उसका आंसर है व्हाट इज कंप्यूटर का, वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। कम से कम 500,000 क्वेश्चन जो आंसर्स है वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। आपने इनपुट दी ना व्हाट इज कंप्यूटर, तो आउटपुट आपके सामने क्या आई, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आंसर्स है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। कंप्यूटर में बहुत सारी हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कंप्यूटर, अब हमने ये तो देख लिया कि कंप्यूटर के कितने सारे फायदे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर वर्ड जो है, कंप्यूटर, इसका मीनिंग क्या है। कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग है कंप्यूट,
अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग होता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट, मतलब कि कैलकुलेशंस करना। तो इनिशियली जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग करी गई थी, जब 1600 समथिंग में, तो उस टाइम पे जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी तो उस टाइम पे कैलकुलेशंस के लिए ही यूज किया जाता है। तो बेसिकली उस टाइम पे कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर की धीरे धीरे शुरुआत होनी शुरू हुई थी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसमें हम इनपुट डालते हैं जो भी हमें चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें जो है, जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस पे कंप्यूटर आगे भेजता है, सर्वर को इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर आगे देता है इनको बोलते हैं प्रोग्राम। 1642 में ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जिसको बोलते थे पास्कलिन। फिर उसके बाद 1883 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे चार्ल्स बेबेज, वो पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया था जिसको बोलते हैं कंप्यूटर। तो बेसिकली बनाया तो इन्होंने भी कंप्यूटर ही था, बट ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, तो इसमें मतलब कि खुद कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। और उसके बाद जो ये चार्ल्स बेबेज थे इन्होंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बना दिया कि जो अपने आप ही कैलकुलेशंस कर रहा है। ये 1833 में इन्होंने बनाया था। अब चार्ल्स बेबेज ने ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया था, यानी कि कंप्यूटर बनाया था, तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो आंसर है चार्ल्स बेबेज, क्योंकि ये मॉडर्न कंप्यूटर है, ये मॉडर्न नहीं था, ये तो मैकेनिकल कैलकुलेटर ऐसे उन्होंने बना दिया। लेकिन उस टाइम की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी इनकी भी, ब्लेज पास्कल की भी, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर है वो है चार्ल्स बेबेज। और जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम का जो क्रेडिट है वो सारा का सारा दिया जाता है लेडी अडा अगस्ता को। लेडी अडा अगस्ता जो थी उन्होंने प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की फिर शुरू करी थी, और ये जो थी ये जो चार्ल्स बेबेज थे उन्हीं की एक स्टूडेंट थी। फिर 1880 में हर्मन हॉलोरिथ ने एक इलेक्ट्रॉनिक टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी, और ये जो मशीन थी ये पंच कार्ड की हेल्प से काम करती थी। फिर 1937 में हॉवर्ड एकिन इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था मार्क 1। उसके बाद 1946 में फिर जीआर इकार्ट एंड जॉन मॉशले उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था ENIAC ENIAC 1। 1946 में ये जो कंप्यूटर था इन्वेंट हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कंप्यूटर की जनरेशन आनी शुरू हो गई 1940 के बाद, क्योंकि 1940 के बाद ही जो कंप्यूटर है वो असली जो कंप्यूटर बन के सामने आया था। अब ये जो था 1946 में, ये कंप्यूटर के जो कैलकुलेटिंग मशीन है या कंप्यूटर है, कंप्यूटर के फील्ड में फर्स्ट रेवोल्यूशन थी। बेसिकली जो ये जो कंप्यूटर आया था ENIAC मार्क 1, तो ये कंप्यूटर के फील्ड की फर्स्ट रेवोल्यूशन थी। ठीक है, फर्स्ट रेवोल्यूशन कंप्यूटर के फील्ड की कौन सी कब आई थी, 1946 में। अब देखो ये कंप्यूटर की अलग अलग 5 जनरेशन है। कौन कौन सी है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है ना, ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे बहुत बड़े हुआ करते थे, एक मतलब पूरे कमरे के साइज का कंप्यूटर ही हुआ करता था जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता था वो होता था इलेक्ट्रॉनिक वेल्व, वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज की जाती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। जो सेकेंड जनरेशन आई थी कंप्यूटर की वो आई थी 1952 में। तो 1952 में जो कंप्यूटर यूज होते थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज होता था ट्रांजिस्टर। ठीक है, पहले तो वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर जो चलाया जाता था, फिर ट्रांजिस्टर यूज होने लग गए थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। फिर अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा है, फिर यहाँ पे आते आते फर्स्ट से सेकंड जनरेशन तक आते आते कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा हो गया कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन से, और थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज थोड़ा और छोटा हो गया। अब पहले तो पूरे एक कमरे में ही आता था, अब जो कंप्यूटर का साइज था वो थोड़ा और छोटा हो गया। और जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था ये आया था 1964 में, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता था वो होता था इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिर 1971 के बाद आया था फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, और फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर तो आई थिंक सो आपने देखा ही होगा, ये इस तरह का जो कंप्यूटर पहले यूज होता था, पीछे से भी काफी बड़ा सा होता था ये, आगे को भी। तो आज की डेट में जो प्रेजेंट डे जो कंप्यूटर यूज होता है वो तो फिर ये कुछ इस टाइप का होता है, LED टाइप का, ऐसे ही दीवार पे आ जाता है या टेबल पे। तो ये पीछे से कोई बहुत बड़ा नहीं होता, एक मतलब
जैसे नोटबुक होती है कुछ उस टाइप का ही होता है, थोड़ा बड़ा होता है स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन देखी है सबके घरों में होता ही है ये तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है इसमें यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्टिकल फाइबर। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें यूज होते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड एंड फोर्थ में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे, राइट। फिर जो जॉन वैन न्यूमैन थे इन्होंने इन्वेंट करा था एडवेक कंप्यूटर 1951 में। एडवेक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। तो इसमें जो था ये वाला जो एडवेक कंप्यूटर था इसमें वो स्टोर्ड प्रोग्राम भी यूज करते थे। तो जो बाइनरी सिस्टम था फर्स्ट टाइम वो भी इन्होंने ही शुरू करा था कंप्यूटर में। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम में 0 एंड 1 यूज करके एक बाइनरी कोड बनाया जाता है और ये इसकी कोई प्रोग्रामिंग वगैरह होती है आगे, तो प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजें यूज होती है। तो जो मिस्टर न्यूमैन थे इन्होंने कंप्यूटर के फील्ड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट करी थी, इसीलिए जो इनका टाइम पीरियड है 1951 का जब इन्होंने एडवेक कंप्यूटर बनाया था इनको बोला जाता है सेकंड रेवोल्यूशन और कंप्यूटर रेवोल्यूशन। कंप्यूटर के फील्ड में जो सेकंड रेवोल्यूशन हुई थी वो हुई थी 1951 में और जो फर्स्ट रेवोल्यूशन थी वो थी 1946 की। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर के टोटल 5 टाइप्स है यहाँ पे जो दे रखे हैं। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर आता है वो आता है माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर है वो इंडिविजुअल के लिए यूज होता है, तो इसको पीसी भी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो कि घरों वगैरह में होते हैं, घर में भी होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, ऑफिस वगैरह में ये यूज होते हैं। फिर आते हैं सेकेंड नंबर पे मिनी कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरेटिवली थोड़े बड़े साइज के होते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। इनकी जो पावर है वो 5 to 50 टाइम्स ज्यादा होती है माइक्रो कंप्यूटर से। थर्ड आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी बड़े साइज के होते हैं, मिनी कंप्यूटर से भी थोड़े बड़े साइज के होते हैं और इसमें मल्टीटास्किंग टेक्निक यूज करी जाती है। मतलब कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसमें एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है, मतलब कि मोर देन 100 पीपल इस पे एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं। अब जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है इसमें क्या होता है, 7-8 विंडोज खुल जाए तो कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है, कभी कोई फिर क्लिक करते हैं विंडो खुलती नहीं है। तो अब माइक्रो कंप्यूटर में ऐसा होता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि 100 से ज्यादा लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो मतलब एक ही टाइम पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें खोल सकते हैं। फोर्थ आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर भी बहुत पावरफुल होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और सुपर कंप्यूटर एक्सपेंसिव भी है और फास्टेस्ट भी है। ठीक है, बहुत फास्टली काम करता है क्योंकि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है वो भी उससे भी कहीं ज्यादा फास्ट काम करता है। इनपुट देते हैं तो बहुत ही फास्टली इसकी आउटपुट साथ ही साथ हमें मिल जाती है। लेकिन इस पे काम करना बहुत ही, इसमें जो हम काम करते हैं बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स काम होते हैं ना वो सुपर कंप्यूटर पे होते हैं। अब डेली जो हमने काम करने होते हैं वो तो नॉर्मल सी सिंपल सी हम कोई टेबल बना रहे हैं, कोई शीट बना रहे हैं वर्कर्स की, तो वो क्या है, वो तो नॉर्मल से काम होते हैं ना, तो वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर के लिए ठीक है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर उन कामों के लिए सफिशिएंट है। लेकिन कुछ काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे साइंस टेक के फील्ड से रिलेटेड हो गए, तो ऐसे काम करने के लिए चाहिए होता है सुपर कंप्यूटर जो कि बहुत ही हाई स्पीड से काम करता है। फिर फिफ्थ आता है क्वांटम कंप्यूटर। ये है कंप्यूटर की फाइनल स्टेज। जो क्वांटम कंप्यूटर है ये अभी आया नहीं है, मतलब ये बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर है माना जाता है, ये जब आएगा, अभी इस पे जो काम है वो चल रहा है। और ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ना ये ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा तेजी से काम करेगा क्वांटम कंप्यूटर, और इसमें जो क्यूबिट्स होंगे वो बाइनरी बिट्स में यूज होंगे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।